Who pays tariffs, Mr. Secretary? Remember the question? I'm not sure you did. Who pays tariffs? It's a very complicated question. Reclaiming my time. People pay tariffs, right? Reclaiming my time, Mr. Secretary. Reclaiming my time, Mr. Secretary. Reclaiming my time. You clearly aren't going to answer. I'm not going to waste my time having you go, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके आ चुकी है। खबर यह आ रही है कि अब अमेरिका को भारत के ऊपर से लगाए गए टैरिफ को 24 घंटे के अंदर अंदर हटाना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन से बाहर कर दिए जाएंगे, यानी कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही है। एवरीवेयर, पूरी दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी हेडलाइन है, वो ये है कि फेडरल कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन ट्रम्प टैरिफ्स एज इलीगल अंडर फेडरल लॉ इन अपील्स रूलिंग। और इसके अंदर ये जो रूलिंग हुई है, क्या कहा गया है? अपील्स कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन ट्रम्प्स टैरिफ एज इलीगल बट लीव्स देम इन प्लेस, ये कहना है द वॉशिंगटन पोस्ट का। CNN कह रहा है अपील्स कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन मैनी ट्रम्प टैरिफ्स, और उसमें जो रूलिंग है उसमें कहा गया है कि ही ओवरस्टेप्ड हिज अथॉरिटी, और US कोर्ट रूल्स मैनी ऑफ ट्रम्प्स ग्लोबल टैरिफ्स एज इलीगल। ये कहना है BBC का। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लिखा जा रहा है। मैं आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स पेश किए देती हूँ। देखिए, इसमें ये है कि भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका को इस कदर से महंगा पड़ चुका है कि अब अमेरिका खुद दुनिया के देशों के बीच अलग थलग पड़ चुका है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे करीबी कहे जाने वाले यूरोपियन यूनियन के देश भी अब भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। कि मैंने हमेशा अमेरिका को दोगला कहा है। अच्छा। मैंने हमेशा अमेरिका को कहा कि ये कभी किसी का नहीं बन सकता, ये किसी का साथी नहीं है, ये किसी का दोस्त नहीं है अमेरिका। और इंडिया की अगर आप बात करते हो, मुझे लगता है कि अमेरिका कोई बात अपनी मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से, उन्होंने वो बात मानी नहीं। इस तरह के तरीकों से हटकंडे जिसे कहते हैं ना, ब्लैकमेल करने का सिलसिला। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज मोदी है, आज कोई और नहीं है। अब मोदी ने अपना फ्रांस का भी सारा सिलसिला शेड्यूल जो है ना वो भी कर रहे हैं। और चलो फ्रांस को भी छोड़ो, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर ले तो फिर पीछे अमेरिका क्या रह जाता है? कहाँ गई इसकी सुपर पावर? अरे चाइना का ही डर है ना, उसे चाइना को लेके डरता है वो हमेशा। तो अगर इंडिया ने चाइना के साथ दोस्ती कर ली तो फिर अमेरिका कहाँ गया? और हिंदुस्तान कभी भी अमेरिका से नहीं डरता था, क्योंकि आप पिछले चंद साल आप निकाल के देखें, उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट बड़े फैसले किए हैं जो अमेरिका के सदर को भी वो पसंद नहीं थे फैसले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अनबन भी होने लग गई थी किसी मामलों के ऊपर, लेकिन आज जो उन्होंने कर दिखाया। अमेरिकी संसद सीनेट में इस वक्त बवाल मच चुका है। लगातार इस वक्त जो संसद अमेरिकी चल रही है उसमें भीषण अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने ही उन्हें निष्कासित करने के फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक अविश्वास प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। हाल ये बन चुका है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के अंदर गैर बनते हुए नजर आ चुके हैं, क्योंकि उनके फैसले अब ना सिर्फ भारत बल्कि खुद अमेरिका के लिए ही घातक साबित हो उठे हैं। दोस्तों, देखने में आ रहा है कि कुछ अमेरिकन पॉलिटिशियंस या टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं। इसकी क्या वजह है? और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वो टफ टाइम देना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। जिसमें जो सरफहरिस्त हैं इस वक्त बहुत सारे थे। एक तो मूसा कॉकस था जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, पहले हमने डिस्कशंस में बात की थी। लेकिन अभी ये हैं जैक सुलिवन, जो बाइडेन एरा में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बड़े तगड़े थे। इन्होंने अपना आखिरी दौरा भी भारत का किया था, मुझे बड़े अच्छे से याद है। और जयशंकर भी इनको आखिरी दफ़ा मिले थे व्हाइट हाउस में जब इन्होंने कोलंबिया की जैकेट पहनी हुई थी, और जयशंकर के साथ इन्होंने एक इनफॉर्मल सी जो है ना वो मीटिंग की इन द लास्ट डेज ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इसको रोकना चाहिए, और हमने जो मेहनतें की हुई थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। ये जरा सुनिएगा क्या कहते हैं जैक सुलिवन, फिर बात करते हैं। Ahead of the United States in popularity in a whole lot of countries. And that was not the case 1 year ago, where countries now are basically, saying the US brand is in the toilet and China's looking like, actually in a bizarre way, a more responsible player. So that's one of the big things that I hear from
my friends who continue to work in these governments in Europe, in Asia. Take a look at India as another example. I mean, here's a country that on a bipartisan basis, we were working to try to build a deeper and more sustainable relationship with. And the China challenge loomed large in that. Now you've got President Trump executing a massive trade offensive against them. And the Indians are saying, well, shit, I guess maybe we have to go show up in Beijing and sit with the Chinese because we got to hedge against America. So this hedging against the United States is threatening the Indians. सो पॉइंट ये है कि ये सारे बात कर रहे हैं कि हम इंडिया को लूज कर रहे हैं, हम इंडिया को लूज कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये डिस्कशंस अब हो रही हैं। पाकिस्तान में चूंकि वैसे ही हुक्मरान बेगैरत और बेशरम है, अरबी वाले हरामी, जो हमने आपको कहा था कि अरबी जबान में हरामी जो है वो चोर को कहते हैं, ये सारे के सारे जो हमारे नापाक और पलीत बेगैरत और बेशरम हुक्मरान है, इनको तो थ्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। इनको मालूम है कि जब, और ये तो खुद मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं आईएमएफ के आप आए और हमें कर्जा दें। तो मिसाल के तौर पे आईएमएफ क्या करती है कि इनको आके $1 अरब का कर्जा देती है। मिसाल दे रहा हूं मैं, $1 अरब का कर्जा इनको दिया, ये $1 अरब आईएमएफ से लेते हैं और सारा अपनी जेबों में डालते हैं। अपने लिए दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंदन में फ्लैट्स खरीदते हैं, फ्रांस में अपने विलास खरीदते हैं, अपने पैलेसेस खरीदते हैं, अपने खानदान को सेट करते हैं, पूरी दुनिया में अपनी जागीरें और जायदादें बनाते हैं, ओवरनाइट रातों रात खरबपति हो जाते हैं ये। लेकिन कर्जा तो ये मुल्क के नाम पर लिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अब देखने में आ रहा है कि अमेरिका के लोग ही अमेरिका को इस तरह से गाली दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों ट्रंप ने जो टैरिफ का खेल खेला है अब खुद उनके ऊपर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां पर उनके मार्केटों में कई सामान ऐसी है जो महंगी होती चली जा रही है, जो ₹1 की थी अब वो ₹150 में मिल रही है, तो उसको खरीदने के बाद लोग खुद उनको गाली दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों कई ऐसे अर्थशास्त्री है, पॉलिटिशियन है और वहाँ के लोग हैं जो साफ तौर पर ट्रंप को गाली दे रहे हैं और साफ कर रहे हैं कि इसे टैरिफ को तुरंत से तुरंत हटना चाहिए। वहाँ के कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया कि भारत पर लगे इस टैरिफ को 24 घंटों में हटना ही चाहिए। साथ ही दोस्तों अब ट्रंप के बढ़ते दबाव को देखते हुए ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेटर को अब ट्रंप को हटाने का भी प्लान बना रहे हैं। साथ में दोस्तों ये भी देखने को मिला है कि अब जेडी वेंस ने तो कह दिया कि हम अगर कुछ भी होता है ट्रंप को तो राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये सब बातों से अटकलें लगाई जाने लगी है कि अब अमेरिका में ट्रंप के हालात कुछ ठीक नहीं नजर आए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अदा कौन करे? तो आईएमएफ इनसे कहती है कि हमें अपने कर्जा 20% सूद के साथ हमें वापस चाहिए। अब इस कर्जे को अदा कैसे करेंगे? इसके लिए ये पूरी कौम पर टैक्सेस लगाते हैं। जो आज पाकिस्तान में हमारी चीखें निकल रही हैं पूरी कौम की, एक रेडी वाला, एक रिक्शे वाला, एक मोची जो खुद ज़कात का मुस्तहिक है, वो तक टैक्स अदा कर रहा है। किस लिए? उस कर्जे को अदा करने के लिए जो हुक्मरानों ने लेकर, जिससे लंदन में फ्लैट्स बना लिए और दुबई में प्लाजे खड़े कर दिए, उस कर्जे को अदा कर रहा है इस मुल्क का एक मोची, एक किसान, एक गरीब लकड़हारा, एक रिक्शा चलाने वाला, एक तालिब इल्म, एक पेंशनर। आप जितने भी खाना खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, रोटी खरीदते हैं, आप अपने फोन में क्रेडिट डलवाते हैं, हर एक में आप टैक्स अदा कर रहे हैं। और ये